सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कवच अर्गला किलक दुर्गा सप्तशती के। पहला देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, यह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्तिभाव से देवी जी का स्मरण करता है उसकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करता है निसंशय आप उसकी आप रक्षा करते हो। प्रेम प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वराही महिषी पर, एतदी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बेल पर, कोमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी जी, हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषण से भूषित ब्रह्ममयी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त से सब माताएँ हैं। ये सभी देवियाँ क्रोध मुक्त युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम, आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराही, नेतृत्व कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दश दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर पराजिता रक्षा करें। उदोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान, बोहें की यशस्विनी, बोहें के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंकनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकर देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिया के सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, प्रशस्तियों की धनुधरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठनालिका की नलकुबेरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रदाहिनी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। स्तनों की मध्यदेवी, मन के शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्र की गुहोश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गोदा की महेशवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पाँव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दंता कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्रों की कोमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि एवं मेदों की पार्वती, अंतरियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संध्यों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की, क्षत्रियश्री और मन बुद्धि अहंकार की दमदानी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रजतम की नारायणी सर्व रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रनी रक्षा करें।
इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्य की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपुता मार की क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरे रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ एवं सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। ये देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। ये कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी देवी पाठ करने वाला पहले कवच कर लें तब तक जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परमस्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। कवच का पाठ पूरा हुआ। अब अर्गला श्रोत। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सौदा सुहासवधा आदि देवी को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा केटो दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा पुरादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियाँ घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव से स्तुति है। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसारों की समुद्र से मुझे ताड़ने वाली हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके महास्रोत किलक का पाठ करता है, वह सब सदी के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। अब किलक श्लोक। मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडेय जी बोले, मंत्रों के शाप एवं उत्कीर्ण आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इस स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो स्रोत इसका पाठ करके सब सती के पाठमाह से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों में को शंका हुई, तब शंका निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियाँ देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया है। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार से क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है,
और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता है। उस पर भगवती प्रसन्न होती है। इस रूप के कीलक द्वारा महादेव ने भी इसे कीलन करा दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पर्श होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, ना उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर भी मोक्ष पा लेता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीर्णन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमानी समझकर इस कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। और जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब श्रीदेवी की कृपा के फल हैं। इस कारण इस शुभ स्रोत का जब सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा सा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धा प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियाँ, शत्रुनाश एवं परम मोक्ष प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। तो दोस्तों, कवच, अर्गला, कीलक, इन तीनों के पाठ मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए चैनल के नंबर पर आप हम पर संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।